देख रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर मियाँ बीवी के झगड़े भी बढ़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मेरी एक अपील है उलमा इकराम से, मेरी अपील है मुस्लिम जमातों से, तंजीमों से, अगर मेरी बात मुनासिब लगे तो मेरी बात को कबूल करें, अगर मेरी बात से तकलीफ़ है तो मेरे हक़ में दुआ करें। अगर आप गाली देंगे तो आपकी नेकियां मेरे खाते में आएंगी, अगर आप मेरे सिलसिले में बदगुमानी रखेंगे तो अल्लाह आपके लिए काफ़ी है, मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मेरा काम हक़ बात कहना है, मेरा काम बात पहुँचाना है, मैं बात पहुँचा रहा हूँ। तमाम तर मुस्लिम उलमा, जमातों, तंजीमों से मैं इस बात की अपील करता हूँ कि खुदारा ऐसे मौके पर हुकूमत के आपके फतवों से पहले हुकूमत फतवे दे रही है जिसकी तस्दीक आप कर रहे हैं हर एक मामले में, इसके बजाय आप एक रूहानी तहरीक शुरू करिए। जिस्म जब बीमार होता है तो उसे दवा दी जाती है, लेकिन जब रूह बीमार होती है तो उसे अल्लाह के ज़िक्र की ग़िज़ा दी जाती है। अगर आप आवाम को रूहानी तौर पर मजबूत नहीं करेंगे, उनके ईमान को बचाने के लिए, अगर आप, क्योंकि हर एक की फॉलोइंग है, चाहे वो जमात इस्लामी हो उनकी अपनी फॉलोइंग है, अहले हदीस है तो उनकी फॉलोइंग है, अहले सुन्नत है तो उनकी फॉलोइंग है, मशाइख की अपनी फॉलोइंग है, चाहे वो अमारत मिल्लत इस्लामिया है तो उनकी अपनी फॉलोइंग है। मैं सबसे इस बात की अपील करता हूँ कि अपने अपने फॉलोअर्स को रूहानी तौर पर अल्लाह से जोड़िए। जब तक आप रूहानी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, मियाँ बीवी के झगड़े ख़त्म नहीं होंगे। मियाँ बीवी के झगड़े, अक्सर हमारे पास लोगों का एक आम मिजाज है कि दीन की तालीम नहीं है। मेरे भाई, असल में दीन की तालीम का हमारे पास मतलब ये हो गया कि हम लोग सुन सुन के सुंद हो गए, लिहाजा सुन सुन के सुंद होना नहीं है। मैं बड़ी पते की बात बोल रहा हूँ। कौम को सुना सुना के सुंद मत करो, कौम को अल्लाह से उसका रिश्ता जोड़ दो। और कौम का जब अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाएगा तो शैतान उनसे दूर चला जाएगा। जब शैतान दूर चला जाएगा तो ना मियाँ बीवी के झगड़े होंगे, ना घर के अंदर बेबरकती होगी, ना हम लोग इतने मसाइल का शिकार होंगे। अल्लाह हमारी सेहत के लिए काफ़ी हो जाएगा, हर चीज़ के लिए अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा मेरे भाई। लिहाजा मैं तमाम तर ज़िम्मेदारों से इस बात की अपील करता हूँ कि आप लोग एक रूहानी तहरीक शुरू करें इस कोरोना वायरस को लेकर, और अल्लाह से रिश्ता कैसे जोड़ सकता है। चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी मकतबे फ़िक्र से हो, आप अपने मकतबे फ़िक्र से, मैं आपको कोई शिर्क की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे कोई ऐसी बिदत वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अल्लाह से जोड़ने वाली बात कर रहा हूँ जो कि आपके लिए तौहीद और ईमान का हिस्सा है। अब आप कैसे जोड़ सकते हैं, जोड़िए। अगर आप तहज्जुद के ज़रिए जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए, अगर आप ज़िक्र के हलक़ों से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए, अगर आप दुरूद शरीफ की महफिल से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए, अगर आप मुराक़बे से जुड़ना चाहते हैं तो जोड़िए। 50 तरीक़े हैं दीन इस्लाम में अल्लाह से जुड़ने के। नमाज के ज़रिए भी अल्लाह से जोड़ा जा सकता है। आप जो तरीक़े से अपने फॉलोवर को अल्लाह से जोड़ सकते हैं, खुदारा ये काम करिए, आपकी अपनी आखिरत का भी ये नजात का ज़रिया बन जाएगा और मेरी अपनी आखिरत का नजात का ज़रिया भी बन जाएगा। दोस्तों देखिए, ये दरअसल इस कोरोना के बहाने पूरी इंसानियत को डिप्रेशन में ढकला गया है, और जानते बूझते या फिर जाने अनजाने हम लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। डिप्रेशन कैसा? पैसे नहीं है क्या करूं, कारोबार बंद हो गया क्या करूं, लाइट का बिल आ गया क्या करूं, मेरी अपनी ज़िंदगी आगे क्या होगी क्या करूं, बच्चों के शादियां कैसे होंगे क्या करूं, मैं अब बाहर निकला तो पेट्रोल के पैसे नहीं है क्या करूं, मेरी नौकरी रहती नहीं रहती क्या करूं। यानी ये क्या करूं क्या करूं क्या करूं हर एक इंसान के जहन में आ गया, और यही सबसे बड़ा डिप्रेशन है। और अब इस डिप्रेशन से निकालो, मुसलमानों को इस बात का पैगाम दो कि मेरे भाई, पहले भी अल्लाह था, अब भी अल्लाह है, आगे भी अल्लाह है, जो भी करने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई और ताकत नहीं है जो हमारी मदद कर सकती। ये है ईमान, ये ईमान पैदा करो। अल्लाह पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए। अगर अल्लाह पर हमारा ये ईमान है कि अल्लाह तेरा बंदा था, गिड़ गिड़ा कर दुआ कराइए अपने फॉलोअर्स को, अपने लोगों को, मुसलमानों को गिड़ गिड़ा कर दुआ कराइए, ऐ अल्लाह तू ही मुझे पहले पालने वाला था, अब भी पालने वाला है, मेरी औलाद को भी तू ही पालने वाला है, तेरे अलावा कौन है मुझे खिलाने वाला। ये ईमान, ये इतना मजबूत ईमान अपनी कौम के अंदर आप पैदा कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि अल्लाह कैसे हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। मेरे भाई, हम लोग इतने बदगुमान हो चुके हैं कि हम लोग हर बात को लेकर हम लोग ये हो गए कि आगे क्या होगा। मेरी कोई हैसियत, कोई हकीकत, कोई बात नहीं है, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह की, किसी की कोई ताकत नहीं है। अगर आप ये ईमान कौम के अंदर पैदा कर देंगे, एक एक मुसलमान के अंदर, अगर एक एक मुस्लिम बच्चे के अंदर अगर आप, या एक एक मुस्लिम घराने के अंदर अगर आप ये ईमान पैदा कर देंगे तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है।
और जो दुश्मन की साजिशें हैं वो दुश्मन अपनी साजिशों में नाकाम हो जाएगा। कोई मुसलमान, चाहे प्रगति भवन के बाहर जाकर एक साहब का वाकया आया कि मेरे को 3 लाख कर्जा हो गया लिहाजा मैं सुसाइड करने आ गया, ये मुसलमानों की बदनामी वाली बात है। जो भी है अल्लाह काफ़ी है हमारे लिए, अल्लाह रास्ते पैदा करेगा। पहले सजदा तो करो, पहले अल्लाह के सामने झुको तो सही। कई ऐसे वाक़ये सामने आए कि पुराने शहर के इलाके के अंदर एक खातून के मुझे जो इत्तला मिली है वो बता रहा हूँ कि तंग करने के नतीजे में शौहर ने फांसी लगा ली। बाद में वो खातून रोती हुई कहने लगी कि मेरे बच्चों की शादी कैसी होगी। अरे मेरे भाई, अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह सबको पाल रहा है। अल्लाह उन्हें पाल रहा है जिनके मुंह में, जो मुंह से बोल नहीं सकते हैं, उन्हें पाल रहा है। जानवरों को पाल रहा है अल्लाह, तमाम दर मखलूक़ात को पाल रहा है, तो हमें क्यों नहीं पालेगा। ये ईमान पैदा करने की ज़रूरत है, ये रूहानी तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है। अगर ये आप रूहानी तहरीक शुरू करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा और कौम को डिप्रेशन में जाने से रोकने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मेरी बात को आप गांठ बांध कर रख लो कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा, ना केसीआर के पास से कोई मदद आएगी, कोई बिल माफ़ होने वाला नहीं है। ये बात अपने जहन में रख लीजिए। वो सियासतदान है, सियासत करेंगे, वो हुक्मरान है, हुक्मरानी करेंगे। उन्हें मालूम है कि पैसा दिया है तो फिर पैसा कैसे निकालना है, वो अपना काम कर कर रहेंगे। हाँ, हो भी सकता है कि कोई एक आपको खुश करने के लिए, जैसा लास्ट जीएचएमसी इलेक्शन के अंदर पानी का बिल माफ कर दिया गया था, वैसा हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी में इलेक्शन आने वाला है तो उस टाइम आपका लाइट का, नल का या टैक्स का कोई ऐसा बिल माफ कर दिया जाए, हो सकता है। लेकिन ना उम्मीद मत होइए, अल्लाह से अपने दामन को मजबूती के साथ पकड़ कर रखिए।